Hello dear students, today we'll start new topic or second topic of the chapter basic concept of chemistry, significant figures. तो what is the significant figures? Actually significant figures कब दिए गए कि हमारे पास कुछ जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो उनमें कुछ अनसर्टेनिटी आने लगी. अनसर्टेनिटी क्यों? अनसर्टेनिटी इज एसोसिएटेड विद एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो उसको जो मेज़र करने वाला इंस्ट्रूमेंट है या तो उसमें दिक्कत हो या तो उसमें कमी हो, और द स्किल ऑफ द पर्सन मेकिंग द मेजरमेंट. जो पर्सन उस एक्सपेरिमेंट को कर रहा हो, अगर इन दोनों चीज़ों में कहीं ना कहीं कोई कमी है तो आपके पास अनसर्टेनिटी आएगी. ओके, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पर. हमने किसी चीज़ का मास कोई मेथड से जैसे कि वहाँ पर मेज़र किया and that is coming to us 9.4 gram, and now we are again measuring the mass by analytical method and it is coming to us 9.4213 ग्राम. सो हियर वी कैन से, हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर अनसर्टेनिटी आ रही है 213 की, यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है 213 का इन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. Okay, so again, what are the significant figures? Significant figures are meaningful digits which are known with certainty plus which is uncertain or estimated. जैसे कि यहाँ पर बोला हमने, यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ मैं. 9.4213 को कैसे लिखा जा सकता है? इज इक्वल टू 9.4 प्लस 0.0213. तो यहाँ पर हम 9.4 को क्या बोलेंगे? 9.4 को हम बोलेंगे एक सर्टेन नंबर, और 0.0213 को हम क्या बोलेंगे? एक अनसर्टेन नंबर. जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं. किसी चीज़ का वॉल्यूम मेज़र किया 11.2 ml, तो यहाँ पर 11 को बोला जाएगा एक सर्टेन नंबर एंड 2 को बोला जाएगा एक अनसर्टेन नंबर. ओके, और हमारे पास जो अनसर्टेनिटी होती है वो लगभग हम मान के चलते हैं क्या होती है? ±1 इन एट एनी डेसिमल प्लेस. ठीक है, ये हमको बोला जाएगा कि आप किस डेसिमल प्लेस तक सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखो. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने के यहाँ पर हमारे पास कुछ रूल्स बताए गए हैं. जैसे कि पहला रूल है ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर आपको मेनली ध्यान देना है. ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. जैसे एग्जांपल लेते हैं 285 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर हमारे पास तीनों के तीनों यहाँ पर क्या होंगे? सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? आप बोलोगे 3. वन मोर एग्जांपल लेट मी टेक. जैसे कि अपन ने लिया 0.25 ml. तो यहाँ पर हमारे पास 25 ml 2 and 5 बोथ आर द सिग्निफिकेंट डिजिट. तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे पास? यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं. अब वो कुछ कन्फ्यूज़न आ रहा होगा इसमें. ओके, तो वो दूसरे रूल में हमारे पास दूर होगा. ज़ीरोज़ preceding to first non-zero digit are not significant. Such zero indicate the position of decimal point. जैसे ही क्या कहना चाहता है ये? 0.03 means the preceding non-zero. This is the non-zero. उसके आगे जो भी ज़ीरो आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट नंबर से सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट नहीं होंगे. तो इस नंबर के लिए, इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे? ओनली कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? ओनली 1. जैसे कि 0.0052. तो यहाँ पर कितने हैं हमारे पास? यहाँ पर भी 2 हैं. इज़ इट ओके और नॉट? जैसे कि अगर मैंने बोल दिया 00023. ओके, तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं हमारे पास? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट रूल. ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. जैसे कि यहाँ हमने समझा कि हमारे पास जो नॉन ज़ीरो के आगे अगर कोई भी ज़ीरो आ रहा है, चाहे डेसिमल प्लेस हो चाहे नहीं हो, वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट नहीं होंगे. लेकिन इन्होंने क्या बोला? अगर 2 नॉन ज़ीरो के बीच, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 2, इन दोनों के बीच में अगर कितने भी ज़ीरो आ रहे हैं तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट होंगे. ओके, सो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए इसके लिए? 1 2 3 4 5. तो यहाँ पर कितने हो गए हमारे पास? 5. जैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं 2.0035. तो यहाँ पर भी हमारे पास ये दोनों ज़ीरो किसके बीच में आ रहे हैं? 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं. तो इसका कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगा? 1 2 3 4 5. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 5 डिजिट्स हो गए.
जैसे कि ओके, तो ये एग्जांपल काफ़ी हैं इसके लिए. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट रूल. zeros at the end or right of the number are significant provided they are on the right side of the decimal place. For example, 0.200 gram has three significant figures, but if otherwise the terminal zeros are not significant if there is no decimal place. जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको. जैसे कि अगर मैंने लिखा यहाँ पर 0.2, तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 1, ओनली 2. मैंने लिखा 0.20, यहाँ पर कितने हो गए? 1, 2. मैंने लिखा 0.200, यहाँ पर कितने हो गए बेटा हमारे पास? 1, 2, 3. लेकिन अब बट इफ़ अदरवाइज द टर्मिनल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ़ देर इज़ नो डेसिमल प्लेस. जैसे कि मैंने लिखा 1, 0. जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ मैं. 0.100 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 3 हो गए बेटा. ओके, अब ये बोल रहा है कि अगर मैं 100 लिखता हूँ, अब कोई डेसिमल प्लेस नहीं है, यहाँ पर कोई डेसिमल प्लेस नहीं है, तो ये दोनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे. यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर ओनली कौन होगा? दिस वन. तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स. जैसे कि 2,000 कितने हो गए हमारे पास बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 हो गया. जैसे कि अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, ध्यान से देखना उसको. 10.0. ठीक है, ये ध्यान से देखो. zeros at the end or right of a number are significant provided they are on the right side of the decimal place point. मतलब क्या ये ज़ीरो डेसिमल के राइट साइड में आ रहा है? डेसिमल, दिस इज़ द डेसिमल, यू कैन सी डेसिमल के राइट साइड में आ रहा है. हाँ आ रहा है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा. तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो? 1, 2, 3, 4. बेटा इसके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए. आई होप दिस रूल इज़ क्लियर. यही रूल जो था सबसे क्रिटिकल था. आई होप आपको समझ में आया होगा. ठीक है, चलिए. जैसे कि मैं 100 को एक और तरीके से लिख के बता रहा हूँ. मैंने लिखा 100, इसके हुए ओनली 1 सिग्निफिकेंट. मैंने लिखा इसको लिखा 1.0 इंटू 10⁻². तो देखो 1 and 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. मैंने लिखा 1.00, इसके हो बेटा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. समझ में आया? ये थोड़ा सा क्रिटिकल था. अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स में ना हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ और आती है. जैसे कि बात होती है प्रेसिशन एंड एक्यूरेसी की. प्रेसिशन क्या होता है? प्रेसिशन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी. और ये क्या होता है? अग्रीमेंट. इट इज़ द अग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू, टू द ट्रू वैल्यू फॉर अ रिजल्ट. ठीक है, फॉर अ रिजल्ट. जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं अपन बेटा. कोई भी चीज़ है, उसका रिजल्ट हमारे पास जो है एग्जांपल 2.00 ग्राम आ रहा है. 2.00 ग्राम आ रहा है. एक स्टूडेंट है ए. उसका रिजल्ट आ रहा है हमारे पास 1.95 ग्राम और एक रिजल्ट आ रहा है 1.93 ग्राम. बी स्टूडेंट ने वापस से वो रिपीट किया. उसके पास आ रहा है, एक रिजल्ट आ रहा है 1.94 ग्राम और दूसरा रिजल्ट आ रहा है उसके पास 2.05 ग्राम. एक स्टूडेंट है सी. उसने वापस से एक्सपेरिमेंट रिपीट किया और उसका रिजल्ट आ रहा है 2.01 ग्राम और एक रिजल्ट आ रहा है 1.99 ग्राम. ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो ए ने ऑब्टेन किया वो एक दूसरे के करीब है, एक्सपेरिमेंटल एक दूसरे के पास है वो वैल्यूज़. तो ये है प्रेसिशन कि स्टूडेंट ने एज अ प्रिसाइज, अब कहीं ना कहीं एरर होगा, लेकिन एज अ प्रिसाइज उसने क्या किया? दोनों एक्सपेरिमेंट किए, इसलिए दोनों की वैल्यूज़ कहीं एक दूसरे के करीब आई. अब बी ने क्या किया? एक बार आ रहा है 1.94 और दूसरी बार आ रहा है क्या? 2.05.
2.05। तो ना तो ये प्रिसाइज है ना ही एक्यूरेट है। अगर एक दूसरे के पास वैल्यूज़ होती तो हम बोलते चलो प्रिसाइज तो है, हाँ एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट तो इसकी भी नहीं है, एक्यूरेट तो ए की भी नहीं है, क्योंकि ये 2 के आसपास नहीं है, क्योंकि ये वैल्यूज़ 2 के आसपास नहीं है, लेकिन प्रिसाइज है। लेकिन बी ने क्या किया, बी ने क्या किया, एक बार आ रहा है 1.94 और दूसरी बार आ रहा है 2.05, तो ना तो इसका प्रिसाइज है ना ही इसका एक्यूरेट है। सी ने जो एक्सपेरिमेंट किया, ये देखो एक बार आ रहा है 2.01, 2 ग्राम के आसपास है, एक बार आ रहा है 1.999, 2 ग्राम के आसपास है। तो मतलब इसकी जो वैल्यूज़ है वो एक्यूरेट भी है और दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के आसपास भी हैं, तो प्रिसाइज भी है। ये बात समझ में आया? प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी समझ में आया? कोई दिक्कत है इस चीज़ में? ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के रूल्स आते हैं, जो कि हमारे पास किस में भी थे, हाँ साइंटिफिक नोटेशंस में भी थे। ओके, इन दिस ऑपरेशन द रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विद नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स एज इन द मेजरमेंट विद द फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 2.5 इंटू 1.25, तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आता है 3.125। अब अगर देखने में देखा जाए, अगर इसको देखा जाए तो हमारे पास जो रिज़ल्ट होना चाहिए वो आ रहा है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहा है, लेकिन जब पूछा गया है कि रिज़ल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो आंसर होगा कि हमारे पास जो क्वेश्चन में आपने दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया, तो जो नंबर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर रख रहा है उसके बराबर ही सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में होने चाहिए, आंसर में होने चाहिए। तो ये नंबर 2 सिग्निफिकेंट फिगर रख रहा है और ये नंबर 3 रख रहा है, तो यहाँ पर भी कितना आंसर होगा, 3.1, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही आंसर होगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू कितनी है, 2 है। ये बात समझ में आई? मिनिमम वैल्यू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स की है, तो यहाँ पर भी हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ओनली 2 ही होंगे। ये बात समझ में आई क्या? ओके, सेम हमारे पास किस में भी लगेगा, एडिशन में भी लगेगा। ओके, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में 2 बार पूछा गया है। ओके, so this was the complete significant figures. Okay, tell me how did you like this video? Okay, please like, comment and share and subscribe. Okay, thank you.